ऐसा ही जोश 15 तारीख को मतदान होने के बाद 16 तारीख को जब हमारे मतपटिया ये 14 और 15 वार्ड के निकलेंगे तब वैसा ही जोश हमको दिखना चाहिए। नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका के इस चुनाव में आज प्रभाग क्रमांक 14 और प्रभाग क्रमांक 15 ये दोनों के संयुक्त इसमें जो सभा होने जा रही है, ये सभा के जलसे के सदर शेख कुरैशी साहब, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माजी अध्यक्ष, माजी मंत्री मानिकराव जी ठाकरे साहब, यहाँ मंच पर उपस्थित एडवोकेट बारिश सिद्दीकी साहब, डॉक्टर असीम भाई, यूसुफ भाई, एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब, सैयद अली साहब, अब्दुल मुजीब चौधरी साहब, और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे 14 प्रभाग के जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार प्रतिनिधि आदि इद्रिस बेगम अब्दुल अजीज साहब, शमा अब्दुल हबीब साहब, और हमारे पास भी खोखे वाले हैं अहमद बाबू भाई खोखे वाले, और हमारे जो 14 के उम्मीदवार हैं सिंगे पूनम सुंदर, और हमारे जो यहाँ उपस्थित 15 के उम्मीदवार हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान भाई, जबीन सुल्ताना अंतिम साहब, रातोड़े वैशाली ताई, और मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद अब्दुल हक साहब। यह नांदेड़ में जो महानगर पालिका चुनाव हो जा रहा है, कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी से जो हमारे उम्मीदवार सभी प्रभाग में जहां खड़े हैं, सही पैमाने पर जो कांग्रेस और वंचित की आघाड़ी जो नांदेड़ में हो चुकी है, वो आघाड़ी नहीं हो पाए, इसलिए बहुत जनों ने कोशिश की, बहुत जनों ने कोशिश की है कि नांदेड़ में कांग्रेस और वंचित की आघाड़ी नहीं हो पाए, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और वंचित के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह तय किया है कि ये महापालिका में किसी हल पर कांग्रेस और वंचित की आघाड़ी होना जरूरी है, और हमने आघाड़ी करके बताई, और मुझे पूरा यकीनन विश्वास है कि कांग्रेस वंचित आघाड़ी की ये विजय घोड़दौड़ को ये नांदेड़ की जनता पूरा सहयोग करेगी, और अगली वाली कौन सी पार्टी रोक नहीं पाए। नांदेड़ महापालिका जब से बनी है तब से नांदेड़ महापालिका को इन लोगों ने कांग्रेस पक्ष के हित में रखा है, कांग्रेस पार्टी को चुन के वहां सत्ता में रखा है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम यहाँ नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका में किया है। जिन लोगों को हमने यहाँ कांग्रेस की आवाम ने, नांदेड़ की जनता ने लीडर बनाया था, लीडर बन के हमारे आवाम के ऊपर वो लोग बड़े बड़े पद के ऊपर चले गए, मुख्यमंत्री बने, खासदार बने, आमदार बने, सब मंत्री पद उनके घर में थे, लेकिन इस आवाम को छोड़कर वो आधी रात में भाजपा में चले गए। किसके भरोसे पर चले गए मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जाने के बाद भी नांदेड़ की जनता ने लोकसभा में स्वर्गीय वसंतराव जी चौहान को चुन के बताया, और उन्होंने सिद्ध किया कि नांदेड़ की आवाम अभी भी कांग्रेस पार्टी के पीछे उतनी ताकत से खड़े हैं। स्वर्गीय वसंतराव चौहान बहुत कम दिन हमारे बीच में रहे, और मैं कभी भी नहीं भूल सकता इतना प्रेम आपके ये पूरे प्रभागों में से स्वर्गीय वसंतराव जी चौहान के पीछे आपने दिया था। उनके बाद मुझे भी उतना ही प्रेम दिया है, मुझे भी उतना ही प्रेम दिया है। मैं भी आपकी ये जो आशीर्वाद मुझे आपने दिया है, मैं कभी भी भूल नहीं सकता, मेरी जिंदगी में भी नहीं भूल सकता। नांदेड़ महापालिका अभी ये चुनाव कुछ दिनों में मतदान है, 15 तारीख को मतदान होने जा रहा है। हमारे जो नांदेड़ महापालिका के 4-4 टाइम के कॉर्पोरेटर चुन के आए वाले थे, वो चले गए एमआईएम में।
अब चले गए या भेज दिए गए ये सभी जनता जानती है। जनता, ये पब्लिक है भाई, होशियार है, पब्लिक को सब पता है। आने वाले सोचते होंगे कि हम पब्लिक को हम एड़ा बना के पेड़ा खाएंगे, लेकिन ये पब्लिक ये पेड़ा कभी भी नहीं खाने देंगे। 16 तारीख को तो बिल्कुल खाने नहीं देंगे। यमन में जाने के बाद आधी रात को किसके घर पे गए थे, ये मीडिया के सामने पूरी मीडिया ने देखा है और हमारे सभी भाइयों ने देखा। यमन में जाने के बाद